नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक एससीईआरटी वर्ग 7 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के अंतर्गत आज मैं 7वें अध्याय की विवेचना कर रहा हूँ। आप सब अंत तक इस वीडियो को देखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वह है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। बच्चों, आपने अपने गांव या मोहल्ले में भिन्न भिन्न जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को एक साथ रहते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उनके खान पान, रहन सहन, सोच समझ के स्तर पर कौन कौन सी समानताएं एवं असमानताएं हैं? यह जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि ये अलग अलग जाति एवं धर्म के होते हुए भी इतने करीब कैसे आए। अर्थात साथियों, इसमें हमारे जो सामाजिक व्यवस्था में जो विविधताएं हैं उसके विषय में बच्चों से प्रश्न किया जा रहा है कि आप इस पर जरूर जानने का प्रयास कीजिए इन चीज़ों को कि इतनी असमानताएं होते हुए भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहते हैं। और यहाँ इस टेबल में होता है, धर्मों के नाम लिखना है, क्या समानता है क्या असमानता है इस चार्ट में दिखाना है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इस्लाम का भारतीय संस्कृति में मेलजोल। इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सब निश्चित रूप से ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। आप जानते भी होंगे क्योंकि निश्चित रूप से आप में से अधिकांश शिक्षक होंगे या फिर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी जो आधार होगा वो मजबूत ही होगा। वो बहुत सारे विषयों को जानते होंगे। फिर भी बिल्कुल इस किताब के अकॉर्डिंग, इस पुस्तक के अकॉर्डिंग आपको लिए चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से अंत तक बने रहे साथियों। भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेलजोल की समृद्ध परंपरा रही है। जैसा कि आप वर्ग 6 में पढ़ चुके हैं, यहाँ प्राचीन काल में आर्यों, शकों, कुषाण एवं हुनों आदि का आगमन हुआ। वे सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर रहे। जो आर्य थे, शक थे, कुषाण थे, हून थे, इतिहास के अनुसार ये सभी भारतीय भूमि से बाहर से आए, लेकिन यहीं पर आकर वो रच बस गए, यहाँ के रीति रिवाजों में ढल गए और उसको स्वीकार कर लिया। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ। इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिम पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्पकाल तक ही रहा। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद गजनी द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था, परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर उनकी राजधानी बनी। राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार 12वीं सदी के अंत तक हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। 13वीं सदी के प्रारंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र एवं दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बातें बिल्कुल सीधी और स्पष्ट लिखी गई हैं, समझ गए होंगे साथियों। अर्थात भारत में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का आगमन मध्यकाल में हुआ। इस्लाम धर्म का भी अभ्युदय 7वीं शताब्दी में माना जाता है। इससे पहले अरबों का भी भारत के साथ व्यापार था, व्यापारिक संपर्क प्राचीन काल में भी था, लेकिन उससे पहले इस्लाम धर्म का अभ्युदय नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अर्थात उदय अर्थात शुरुआत 7वीं सदी में माना जाता है। और भारत में 8वीं सदी के प्रारंभ में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अर्थात भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था, वो मोहम्मद बिन कासिम थे। और उन्होंने पंजाब के एवं सिंध एवं पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, अर्थात सिंध और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, लेकिन उनका क्षेत्र सीमित रहा। फिर 11वीं सदी में गजनी के लगातार आक्रमण से भारत के राजनीतिक और सामाजिक
स्थिति के बारे में उन लोगों को पता चला। प्रारंभिक उद्देश्य गजनी का भारत से धन लूटना ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ पंजाब के क्षेत्र में, भले ही सीमित क्षेत्र में ही सही, लेकिन गजनी काल में ही तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर इसकी राजधानी बनी। पंजाब के क्षेत्र में तुर्क सत्ता स्थापित हुई, लाहौर इसकी राजधानी बनी। 12वीं सदी के अंत में आपने देखा होगा 1191 और 92 दो महत्वपूर्ण युद्ध होता है तराइन के मैदान में। इसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, पहली में तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में मोहम्मद गोरी का जो प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब सिंध राजपूताना के क्षेत्र दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ, आप आगे पढ़े भी हैं और आगे भी पढ़ेंगे, जो सल्तनत काल का समय होता है 1206 से 1526 तक, उसी समय में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसी अवधि अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ साथ भारत के संबंध बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बने। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद लिखी। दूसरी ओर उन अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत में विभिन्न नगरों में आकर बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली। इनमें एकेश्वरवाद, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। अतः इन दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। अब निश्चित रूप से एक नया धर्म भारत में स्थापित हो गया। सत्ता के केंद्र में उस धर्म के मानने वाले लोग आ गए। इसी बीच भारत में जो प्रसिद्ध विद्वान था उस समय के, मध्य एशिया से आए हुए थे, अल-बरूनी भारत के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन के बारे में एक किताब लिखा। उस किताब का नाम था किताब उल हिंद। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप याद रखेंगे। अल-बरूनी ने एक किताब लिखा था जो हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित था, और उस किताब का नाम था किताब उल हिंद। आपने ये पढ़ा भी है, मैं फिर बता रहा हूं। अल-बरूनी मोहम्मद गोरी के समय भारत आया था। इसके बाद भारतीय समाज में कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ भेदभाव ज़्यादा होता था। इस नए धर्म ने उन लोगों को भी थोड़ा प्रभावित किया और अब दोनों धर्मों के बीच में थोड़ा आदान प्रदान होने लगा, समन्वय बना रहा, समन्वय का वातावरण बनने लगा। एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ जो है ना, उस बीच में समन्वय भी स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। उन्होंने अपने विजयों एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी में आपने देखा सल्तनत काल में तुर्कों का बहुत बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया, हालांकि सफलता बहुत कम मिली। इसमें दक्षिण भारत में उन लोगों को सफलता उस मात्रा में नहीं मिल पाया जितना कि उत्तर भारत में, और उन्होंने अपने राजनीतिक एवं सैन्य अभियानों से राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मुस्लिम शासकों के द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया। इन पर एक दूसरे के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। इन जो सल्तनत काल में, तुर्क अफगान शासन काल में मुस्लिम शासकों द्वारा जब भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, तो हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। दोनों संत खुलकर अपने विचारों को रखें और लोगों के बीच जो भक्ति का माध्यम था, अपने अपने तरह से उन लोगों ने अपने अपने तरीके से भक्ति की व्याख्या की।
हिंदुओं में हिंदू भक्ति संत थे और मुस्लिम में जो ऐसे संत हुए वो सूफी संत कहलाए। इन सब की चर्चा आगे होगी। तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ ही इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर बसे। इन लोगों ने मंगलों के भय से भारत की ओर अपना रुख किया। अब जब भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हुई तो कुछ जो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें मंगोलों का बहुत खौफ था। तो मंगोलों के भय से ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी ये लोग भी भारत में आकर बसे। तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर द्वारा अपनाई गई उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। हालांकि इन नीतियों को बाद के शासकों ने पूर्णतः नहीं अपनाया। सल्तनत काल के बाद यानी 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, और उसी के बाबर का पोता अकबर के द्वारा बिल्कुल धार्मिक सहिष्णुता दिखाई गई और दूसरे धर्म के लोगों को भी प्रतिष्ठा दी गई, अच्छे अच्छे पद दिए गए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का माहौल बनाया, हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया, लेकिन बाद के शासकों ने इसे ठीक से नहीं अपनाया। भारतीय और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेलजोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीय ने अपनाया। आप कुर्ता पैजामा, सलवार कमीज, अचकन, लुंगी आदि लोगों को पहनते देखे होंगे। इनके आने से पहले भारतीय सिर्फ धोती या साड़ी ही पहनते थे। इस्लाम के अनुयायी हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ लेकर आए। इस्लामी कारीगरों ने भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, जिसे आप 5वें अध्याय में विस्तार से देख चुके हैं। स्वाभाविक है कि अब जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे के जो पहनावा है, उनके भोजन का तरीका है, ये सब निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पहनावा में जो सलवार सूट, कमीज, अचकन, लुंगी ये सब भारत में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा लाया गया है। हलवा, समोसा जैसे चीज व्यंजन भी उन्हीं लोगों के द्वारा, यहाँ जो पुस्तक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग साथियों बता रहे हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं बातों की व्याख्या कर रहे हैं जो बात यहाँ लिखी गई है, इसलिए आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे। जो फैक्ट है, जो भी चीज़ है, पुस्तक के अकॉर्डिंग आपके बीच रखा जा रहा है। भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व लेखन कार्य पत्तों की छालों, रेशमी कपड़ों, पत्थर एवं धातु की चादरों पर किया जाता था। अरबों के द्वारा ही यहाँ कागज बनाने की तकनीक लाई गई और कागज पर लिखने का काम शुरू किया गया, जबकि अरबों ने इसे चीनियों से सीखा था। भारत में पहले पत्तों पर, पेड़ की छालों पर, रेशमी कपड़ों, पत्थरों आदि धातु की चादरों पर लिखा जाता था, लेकिन अरबों के द्वारा यहाँ कागज बनाने की तकनीक लाई गई। ये लेकिन कागज बनाने की जो तकनीक थी अरबों ने भी चीनियों से सीखा था, अर्थात चीन के लोगों से सीखा था। मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फारसी व अरबी भाषा का महत्व बढ़ा। राजकाज की भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल होने लगा। फलतः हिंदू जनता ने भी अरबी फारसी को सीखना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं गणित की अनेक पुस्तकों का अरबी फारसी में अनुवाद किया गया। मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में भी कई काव्य रचे गए। अमीर खुसरो जैसे विद्वान ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। इस तरह उर्दू भारतीय और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का सही प्रतीक बनी। तो साथियों, जो शासक थे, शासक वर्ग की जो भाषा थी वो फारसी को उन्होंने अपना राजकीय भाषा बनाया। इस तरह से अरबी और फारसी का महत्व बढ़ गया। अब जो राजकीय भाषा है तो निश्चित रूप से इसके प्रति उस राज्य में, उसमें शासन व्यवस्था में रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, उस भाषा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो हिंदू जनता भी अरबी फारसी को सीखना प्रारंभ किया और उन लोगों ने, जो शासक थे, उन लोगों ने जो भारतीय दर्शन की अच्छी अच्छी पुस्तकें थी, ज्योतिष, गणित की अनेक पुस्तकों को अरबी फारसी में अनुवाद किया, ताकि भारतीय दर्शन के बारे में अरबी और फारसी जानने वाले लोग भी जान सकें। मुस्लिम विद्वानों द्वारा कई काव्य भी रचे गए, हिंदी में रचे गए। अमीर खुसरो का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने बहुत ही हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इन्हीं जो भारतीय हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और अरब, अर्थात जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, चाहे अरब थे, तुर्क थे, अफगान थे, उन दोनों की जो भाषा अलग अलग थी और उन दोनों के भाषा के मेल से
उसमें फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली, इन सब के मिश्रण से एक नई भाषा का जन्म हुआ। उस भाषा का नाम उर्दू पड़ा। अर्थात उर्दू अब भारतीय और इस्लामी संस्कृति के बीच समन्वय का काम कर रहा था। दोनों के बीच एक सामान्य भाषा बन गई, एक कॉमन लैंग्वेज बना, जिसमें फारसी, तुर्की, ब्रज, खड़ी बोली सभी का मिश्रण था, और उस भाषा का नाम था उर्दू। आगे बढ़ते हैं। भारत में इस्लाम के आगमन से पहले तकली से सूत काटा जाता था, जिससे काफी समय लगता था, लेकिन मुसलमान अपने साथ चरखा लेकर आए, जिससे वस्त्र के निर्माण में बहुत सहूलियत हुई। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। यहां पर पहले तकली से सूत काटा जाता था। सूत अर्थात धागा बनाया जाता था, फिर धागा से वस्त्र बनता था। लेकिन मुसलमान तकली के स्थान पर एक नया चीज चरखा लेकर आए, और इससे वस्त्र निर्माण में काफी सहूलियत मिली। तो चरखों का प्रयोग भारत में जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा किया गया है पहली बार। कुछ भारतीयों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से भी परिस्थितियां बदलने लगी। भव्य मंदिरों की तरह सुंदर सुंदर मस्जिदें भी बनना प्रारंभ हुई। पूजा अर्चना करने वालों के साथ साथ नमाज पढ़ने और रोजा रखने वालों की संख्या बढ़ी। भारत के लोग भी, कुछ लोग इस्लाम धर्म को उसको अच्छा लगा तो उन्होंने अपनाया। मंदिरों की तरह मस्जिदों का भी निर्माण होने लगा। पूजा अर्चना करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले लोगों की संख्या भारत में बढ़ी, क्योंकि भारत में जब इस्लाम आया था तो बहुत सारे लोग तो एक साथ नहीं आए होंगे। तो कुछ लोग आए होंगे, उनकी पद्धति, उनकी विचारधारा जिनको सूट किया होगा, अच्छा लगा होगा, उन्होंने उनको अपनाया होगा। इस्लाम के मानने वाले ने भी हिंदू समाज के रीति रिवाजों और रस्मों को अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहन सहन एवं पारंपरिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएं मौजूद थी। जन्म, मृत्यु, शादी विवाह आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित थे। सूफी संतों के मजार पर जियारत एवं उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सवों से प्रभावित थे। जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं की धरती पर पूजा अर्चना हेतु जाते थे, अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मजार पर चादर चढ़ाने लगे। ऐसा नहीं था कि हिंदू ही इस्लाम धर्म को अपना रहा था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो दूसरे धर्म को मानने वाले, तो वो भी हिंदू की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहा था। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने भी इनके संस्कृति को अपनाया। जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति, चूंकि वो जिन चीज़ों को पहले से मानते थे, तो धर्म परिवर्तन के बाद भी वो चीज़ वो करते थे, क्योंकि वो उसका परंपरा बन गया था, रीति रिवाज था, जिसे वो आसानी से बिल्कुल चंद समय में उससे दूर नहीं जा सकते थे। और बहुत सारे चीज़ जो हिंदुओं की तरह ही उसमें भी होने लगा, जैसे सूफी संतों के मजार पर जियारत और उर्स का मेला, ये हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर होने वाले मेलों से या उत्सव से प्रभावित थे। जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपने देवी देवताओं के लिए पूजा अर्चना करते हैं, जाते हैं, मुसलमान में भी समुदाय के लोग सूफियों के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जाने लगे। अर्थात बहुत कुछ मिलता जुलता रहा। इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों का अशरफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। इस तरह हिंदू और मुसलमान के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। वास्तव में कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि जिसको जानकारी नहीं है कि मुसलमानों में जाति पाति नहीं होता है, सिर्फ हिंदू में ही जाति पाति होता है। ऐसा नहीं है। जो भी लोग भारत में उस समय इस्लाम धर्म को अपनाते थे, जो हिंदू अपनाते थे, उसमें जो उच्च जाति के हिंदू अपनाते थे उसे अशरफ, उच्च जाति के हिंदू जो इस्लाम धर्म को अपनाते थे उसे अशरफ, और निम्न जाति के हिंदू जो इस्लाम धर्म को अपनाते थे उन्हें अजलाफ कहा जाता था। और धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी ये जातीय विभाजन की रेखा बनी। उसमें भी शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में विभाजन हुआ। हिंदू और मुसलमानों के मिलन से एक नई सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। ये सभी आप जानते हैं, चर्चा हो गई है। अब यहाँ देखिए साथियों, आप दिख रहे हैं यहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तस्वीर में दिखा रहा है अभिनव नाम का लड़का अपने दादाजी से पूछ रहा है कि भजन कीर्तन जो मंदिर में हो रहा था उससे वहाँ आश्चर्य हुआ। शामिल लोगों को देखकर दादाजी से पूछता है कि भजन कीर्तन में इतने लोग जो शामिल है, भगवान की भक्ति की ये जो परंपरा है ये कब से शुरू हुई।
दादाजी उसकी भावनाओं को समझकर बताते हैं कि भारत में बहुत पहले यह भक्ति संतों के द्वारा शुरू की गई है। जो हमारे चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब भक्ति आंदोलन से जुड़े चर्चा करते हैं इनकी। ईश्वर के प्रति अब भक्ति क्या है, तो दादाजी बताते हैं ईश्वर के प्रति भक्ति के संबंध में जानने की अभिनव की जिज्ञासा बढ़ती गई, जिसे उसके शिक्षक ने शांत करने का प्रयास किया। उनके शिक्षक अब बता रहे हैं भक्ति से क्या समझते हैं। भक्ति का अर्थ ईश्वर पर पूर्ण भरोसा व उन पर विश्वास करना है, उन्हें ही संसार का कर्ता धर्ता मानकर खुद को उनकी शरण में समर्पित कर देना है। अर्थात ईश्वर पर पूरा विश्वास करना, संसार का कर्ता धर्ता मानकर अपने आप को उनके शरण में, उनके समक्ष सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना ही भक्ति है। और भी अलग अलग परिभाषा है साथियों यहाँ जो पुस्तक में लिखी गई है। हम उसी बिंदु को लेकर आगे बढ़ते हैं। ईश्वरीय अनुराग की परंपरा। भारत में भक्ति या ईश्वर के प्रति अनुराग की परंपरा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। जब बड़े बड़े राज्यों का उदय नहीं हुआ था और समाज कबीलों में विभक्त था, हर कबीले के लोग अपने अपने देवी देवताओं की आराधना किया करते थे। जैसा कि आप वर्ग 6 की कक्षा में नए प्रश्न नए विचार के अंतर्गत पुनर्जन्म एवं परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति भक्ति भाव के बारे में पढ़ चुके हैं। भक्ति के प्रति श्रीमद् भागवत में यह विचार उल्लिखित है कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाकर पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह विचार प्रारंभिक सदी में लोकप्रिय हो चुका था। लोग अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोगों के विचार पौराणिक कथाओं के अंग बनते गए। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्त भले ही किसी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति की इस विचारधारा ने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों को भी प्रभावित किया। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भक्ति की शुरुआत मातृदेव एवं शिव की पूजा के साथ हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है, जबकि भक्ति की विचारधारा वैदिक काल से शुरू होती है। वेदों एवं उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया है ताकि जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सके। धार्मिक बाह्य आडंबरों को भी त्यागने का विचार उपनिषदीय विचारधारा की देन है। तो साथियों, भक्ति जब मानव सभ्यता कबीलों के रूप में था तब भी उनके अलग अलग देवी देवता होते थे। ये बहुत प्राचीन कंसेप्ट है। लोग मानव जब से आए हैं तभी वो भक्ति, उन्होंने अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की वो भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। इसमें अनेक रूपों में अनेक नामों से उनके ईश्वर होते थे। आप देखते हैं कि शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोग पौराणिक कथाओं के अंग बनते गए, जो पुराणों में इन चीज़ों की वर्णन है। भक्त किसी भी जाति का हो, यह भी कहा गया कि किसी भी जाति का भक्त हो वो अपने भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी जाति और धर्म बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे विचारधारा में जो हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं और अन्य जैन धर्म के मानने वाले लोगों को भी ये विचारधारा प्रभावित किया। भक्ति की शुरुआत आप देखते हैं कि जो पिछली कक्षा में पढ़े हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की मूर्ति मिली है। शिव की पूजा के भी थोड़ा बहुत साक्ष्य मिले हैं। प्रकृति के वो लोग पूजक थे। वेदों उपनिषदों में आत्मा का जो और परमात्मा के बीच संबंधों की चर्चा की गई है। उपनिषदों में धार्मिक आडंबरों को त्यागने की भी बात कही गई है। यानी भक्ति का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आडंबर करना ही भक्ति नहीं है। यानी उपनिषद में इस विचार को त्यागने के आडंबर को निषेध किया गया है उपनिषदों की विचारधारा में। तो निश्चित रूप से आप ये मत समझिए कि जितने वेद पुराण उपनिषद है ये सब आडंबर को बढ़ावा देते हैं, नहीं। यहाँ अपनी तरफ से एक कोटेशन जोड़ना चाहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत ही महत्वपूर्ण उनका एक नारा था। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उन्होंने उल्लेख किया है। वो क्यों कहते हैं वेदों की ओर लौटो? क्योंकि वेदों में आडंबर का अभाव है। आडंबर बाहरी लोगों का दिया हुआ चीज है। अब मैं यहाँ बहुत कड़वी शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़, लेकिन ये आडंबर का भक्ति से ज़्यादा संबंध नहीं है। भक्ति भाव की चीज़ है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी हो, बिल्कुल अगर आप निश्चल निष्कलंक भाव से अपने आराध्य को, जिसको आप मानते हैं, भजते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भला होता है और आपकी जो आत्मा परमात्मा यानी आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो शैली है, उसमें परिवर्तन आता है। यही तो भक्ति है, यही तो ईश्वर का आशीर्वाद है। खैर, ये थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। भक्ति आंदोलन के कारण मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेवार थी।
वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड काफी महंगा हो गया था। पुरोहित वर्ग अपने लाभ के लिए वैदिक कर्मकांडों को काफी खर्चीला बना चुके थे। इन परिस्थितियों में सर्वसाधारण धार्मिक कार्यों में बढ़ते हुए खर्च का बोझ उठाने में असमर्थ था। दलितों एवं निम्न जाति के लोगों को समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव के कारण शोषित एवं अपमानित होना पड़ता था। फलतः समाज के इस वर्ग के लिए एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस हुई जो सरल हो एवं समाज में समानता का उपदेश दे। सारी बातें लिखी हुई हैं, क्या चर्चा करूं, समझ गए होंगे। कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड काफी खर्चीला था, सबके लिए बस की बात ही नहीं थी पूजा पाठ करना। भाषा भी संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, सबके समझ से परे थे ये चीज। जाति पाति भी थी, कुछ जातियों को नीचा दिखाने का भी चलन था, इस प्रकार की व्यवस्था भी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में एक नए धर्म और एक नए ऐसे उपदेश की जरूरत थी जो सरल हो। हालांकि वो भी गलत नहीं था, उनका अपना तरीका था, लेकिन सर्वसाधारण को जो आकर्षित करे ऐसी चीजों की जरूरत थी जो सरल हो, सब समझ सके, कम खर्चीला हो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस्लाम धर्म के एकेश्वरवादी एवं समानतावादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से भी सर्वसाधारण का इस धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। इन परिस्थितियों में भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में आत्म सुधार के प्रयास शुरू हुए। इसी क्रम में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। यह पृष्ठभूमि की बात कर रहा था। तो इसमें दो चीज हुए। इस्लाम धर्म जो बहुत सरल दिख रहा था, बहुत उतना जटिल नहीं था, तो ये भी लोगों को आकर्षित किया होगा, उनको भी लोग अपनाए। अब दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी सब बुराइयां ही नहीं थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज थी, और है अच्छी ही चीज है, उसको लोग अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो अब वहां पर भी भक्ति उसमें सुधार लाने के लिए नए नए संतों का अभ्युदय हुआ। उन्होंने सही से उसकी व्याख्या की, उस धर्म की सही व्याख्या की, जो सत्य था वो लोगों को बताए। तो इसी परिस्थितियों में जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, हिंदू धर्म में भी सुधार के लिए बड़े अच्छे अच्छे संत आए। मुस्लिम धर्मों में भी जो जटिल, उसमें इस्लाम धर्म में भी जटिलताएं थी, तो उससे भी जो सूफी संत निकले वो भी उस जटिलता को सॉर्ट करने के लिए आए। ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म में ही बातें थी। साथियों, ये बहुत जटिल प्रश्न है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वहां भी बुराइयां थी, वहां भी जो खराबी थी उसको भी ठीक करने के लिए सूफी संत आए। तो वहां से सूफी संत आए और इधर हिंदू भक्ति संत आए। दोनों ने धर्म को सरल करने का प्रयास किया ताकि सरल हो, सबका सम्मान हो, सबको एक दृष्टि से देखा जाए। दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत अलवार एवं नयनार संत। प्रारंभिक मध्यकाल में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संतों को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। नयनार एवं अलवार घुमक्कर संत थे जो गांव गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था। इन्होंने समाज के सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन बहुत जोर शोर से तमिल क्षेत्र में चला, और वहां पर दो संत हुए, दो प्रकार के संत, अलवार एवं नयनार। तो आप समझ लो साथियों, समझ लीजिए कि अलवार एवं नयनार संत का जिक्र हो तो कहां से संबंध रखते हैं, तो दक्षिण भारत से। और उन्होंने बिल्कुल आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। उन्होंने बिल्कुल आत्मा की बात की, सोल की बात की, आडंबर को पर उन्होंने जोर नहीं दिया। ये अलवार और नयनार संत घुमक्कर थे, गांव गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे। वो धर्म विरुद्ध नहीं थे, अपने देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे, भजन कीर्तन करते थे। और अच्छी बात ये थी कि इन संतों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे संतों की थी जो सामाजिक व्यवस्था में नीची जाति से संबंध रखते थे। तो समझ गए होंगे साथियों, निश्चित रूप से अब वो अपने तरह से अपनी धर्म की व्याख्या कर रहे थे, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को रिझा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी जान लीजिए, नयनार शैव शिव की उपासना करने वाले एवं अलवार वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। कुल मिलाकर नयनार संतों की संख्या 63 थी, जो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। अप्पार, सेबंदर, सुंदरार, मणिकव, सागार आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार संत थे। इनके गीतों के संकलन को तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो थे वो परिय अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल आदि थी। इनके गीत
दिव्य प्रबंधन में संकलित है। यहाँ बहुत सारे फैक्ट हैं साथियों। इस जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, इस सारे फैक्टों को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नयनार ऐसे संत थे जो शिव को मानते थे, शिव की उपासना करने वाले नयनार थे, और विष्णु की उपासना करने वाले अलवार थे। नयनार संतों की संख्या 63 थी, और वो समाज के भिन्न भिन्न जाति से थे। सभी जाति, आप कह सकते हैं कि बड़े और छोटे, ब्राह्मण भी में थे, अस्पृश्य कामगार थे, कुम्हार थे, बहुत सारे जातियों से संबंध रखते थे। और अपार से बंदर, सुंदरार, मणिकव, सागर आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार संत थे। उनमें जो प्रसिद्ध संत सब थे, इनका नाम दिया हुआ। इनके गीतों के संकलन को तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता है। याद रखिए साथियों, नयनार संतों जो शिव को मानने वाले थे, उनके गीतों के संकलन को तेवरम या तिरुवाचकम कहा जाता है। अलवार संतों की संख्या 12 थी। नयनार की अपेक्षा ऐसे संतों की संख्या कम थी। इनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो पर्य, अलवार और उनकी पुत्री अंडाल थी, और इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। नयनार संतों के गीत तेवरम या तिरुवाचकम में संकलित है, और अलवर या अलवार संत के जो गीत हैं वो दिव्य प्रबंधम में संकलित है। बहुत प्रश्न बनते हैं, हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया। एक बार रिपीट करके जरूर सुन लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। आम लोगों के साथ इन संतों का सीधा संबंध था। लोगों ने इनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया तथा इनकी धार्मिक जीवनियां में भी लिखी। इन संतों के द्वारा रचे गए गीतों में भगवान और भक्त के बीच की सीधा संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे समाज में समानता की प्रवृत्ति बढ़ी। बिल्कुल, लोगों ने खूब दिल खोलकर इन लोगों का स्वागत भी किया। उन्होंने समानता पर बल दिया। इनके जो इन संतों के द्वारा रचे गए गीत थे भगवान और भक्त के बीच, वो बिल्कुल भगवान और भक्त के बीच सीधा क्या संबंध है, इस पर बल देते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। मणिकव सागार की रचना का एक अंश, ये अंश है, आप इसे पढ़ लेंगे। मणिकव सागार एक पुस्तक है, इसकी रचना का एक अंश है। नहीं, मणिकव सागार पुस्तक नहीं है साथियों, वो एक संत है, इनकी रचना का यह अंश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त कविता में कवि भगवान को क्या कहना चाहता है, आप इसके भाव को पढ़कर जरूर बताएं। शंकराचार्य भक्ति के साथ दर्शन का मेल। अब साथियों, अब यहाँ थोड़ा विषय अब और लंबा हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि इसकी व्याख्या भी बहुत डिटेल में ही करनी होगी, और चैनल पर अभी तो इतने सारे व्यूअर्स नहीं हैं, रेगुलर व्यूअर्स नहीं हैं, इतनी तन्मयता से नहीं देख पाते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं। उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और उन्हीं लोगों के लिए जो हमारी वीडियो को देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, उन्हीं लोगों के लिए अपने व्यस्त जो जीवन शैली है उसमें से समय निकालकर जब भी समय मिलता है तो वीडियो बनाता हूं। संसाधन भी उतना नहीं है, लेकिन जो भी संसाधन है अपनी वाणी के साथ अपने इस पुस्तक को साक्ष्य मानकर आपके बीच अपनी बात को रखते रहते हैं, और आगे भी रखेंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।